हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। पिछले 30-40 सालों से चीन का पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा भोकाल था, डिफेंस के मामले में भी और बिजनेस के अंदर भी। यहाँ तक कि अमेरिका व पश्चिमी देश भी इससे डरते थे। चीन प्रोपेगेंडा वीडियो बनाता था और पूरे वर्ल्ड में उन्हें मीडिया की सहायता से दिखाता रहता था तथा पश्चिमी देशों की मीडिया भी चीन के तो बिक चुकी थी और वह भी इस मामले में चीन का साथ देती थी। तो कुल मिला के चीन पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी लोगों को बहुत डरा के रखता था। तो सबसे पहले भारत ने डिफेंस के मामले में इनका भोकाल उतारा। अगर आपको याद हो तो पहले डोकलाम के अंदर और फिर गलवान घाटी के अंदर, और गलवान घाटी के अंदर हमारे भारतीय निहत्थे सैनिक थे और चीनी सेना उनसे 3 से 4 गुनी ज्यादा थी। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने 19 से हथियार छीने और 19 के हथियारों से उन्हीं को मारा। वो ऐसा खौफ पैदा कर दिया उनके अंदर कि आज भी चीनी सेना भारतीय सेना से डरती है। अब तो भारत ने उसका बिजनेस के अंदर सर्वश्रेष्ठ मानने का भी भूत उतारना शुरू कर दिया है। और ये काम कोई आसान काम नहीं था, भारत के आज तक के सबसे मुश्किल कामों में से एक था, क्योंकि चीन पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ था। पिछले 30-40 सालों में बिजनेस के मामले में उसकी बादशाह कायम थी, कोई भी देश इसे खत्म नहीं कर पा रहा था। परंतु भारत ने ऐसा धोबी पछाड़ मारा है कि चीन को समझ भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, अब करना क्या है। परंतु आप सबके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत ने आखिर किया क्या है और कैसे किया है। तो दोस्तों, इसे हम डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके वीडियोस बनाते हैं। दरअसल चीन पूरे विश्व की फैक्ट्री बना हुआ था, यहाँ तक कि चीन के सामने जो जापान है, उस जापान की कंपनियां भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन के अंदर करती थी। तो आप सबके दिमाग में उठ रहा होगा कि ऐसा क्या था कि चीन ही पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो किसी भी चीज को बनाने की जो कॉस्ट होती है, वह चीन के अंदर सबसे कम थी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हम किसी भी प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि वहाँ पर लेबर को कितना पेमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे पानी की कीमत क्या है, वहाँ पे बिजली की क्या कीमत है, वहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स कितना ले रही है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, वहाँ पे पेट्रोल डीजल इनकी कॉस्ट कितनी है। इन सब के बेस पर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है और पूरी दुनिया की कंपनियां उसी देश में जाएगी जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम हो। तो चीन इस मामले में पिछले 30-40 सालों से दुनिया का नंबर 1 बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पर पानी भी सस्ता था, बिजली भी सस्ती थी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि वहाँ पर लेबर को कम सैलरी भी दी जाती थी और फिर भी लेबर स्ट्राइक नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पर सरकार का बहुत जबरदस्त नियंत्रण वर्करों पर है। इस कारण चीन पूरे विश्व की फैक्ट्री बना हुआ था। परंतु आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अब भारत ने इस मामले में उसका ताज छीन लिया है। अभी अमेरिका की 2 एजेंसीज ने अपने डाटा जारी किए हैं और अपनी रैंकिंग प्रदान की है कि किस देश के अंदर आज के समय सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। 2022 के अंदर किसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम थी, इसके बारे में भी बताते हैं, और भविष्य में अर्थात 2023 के अंदर किसकी कम होगी उसके बारे में भी अपनी रैंकिंग प्रदान करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें टॉप 4 कंट्रीज कौन सी है, तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 4th नंबर पर थाईलैंड जैसा देश है। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि थाईलैंड कभी भी इस मामले के लिए फेमस नहीं रहा है, थाईलैंड टूरिज्म के मामले में ही फेमस रहा है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, इसकी रैंकिंग के अंदर ये 4th नंबर पर आया है। यहाँ पर एक मन में ये भी लग रहा था थाईलैंड से ज्यादा बढ़िया तो इस रैंकिंग पे आने के चांस बांग्लादेश और इंडोनेशिया के लग रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश और इंडोनेशिया लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लग ये रहा था कि जो भी बड़ी कंपनीज भारत आएगी उनको बांग्लादेश रोक लेगा और भारत को वहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा। तो बांग्लादेश और इंडोनेशिया दोनों ही इस रैंकिंग में टॉप 4 छोड़िए टॉप 5 में भी नहीं है। अब बात करें तीसरे स्थान की। तीसरे स्थान पे दोस्तों वियतनाम है।
वही वियतनाम ने पहले अमेरिका को हराया और बाद में चीन को भी हराया। तो वियतनाम के बारे में कहा जा रहा था कि जो भी चीन से फैक्ट्रियां हटेगी और जो भारत नहीं आना चाहेगी उनके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन जो है वो वियतनाम ही है। परंतु वियतनाम के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा निकली। इसका कारण यह है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे वर्ल्ड में जो पेट्रोल की डीजल की जो रेट बढ़ी है, जिसके कारण कच्चे माल की रेट भी बढ़ी है और वियतनाम के अंदर लोगों की जो सैलरी है वो भी ज्यादा है। इस कारण वियतनाम तीसरे स्थान पर आया है। परंतु इसका तीसरे स्थान पर आना भी भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे चीन को बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिलेगा और जितना चीन को कंपटीशन मिलेगा उतना भारत के लिए अच्छा है। अब बात करें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे दोस्तों चीन आया है, जो इस मामले में पिछले 25-30 सालों से लगातार नंबर 1 पे चल रहा था, वह अब सेकंड नंबर पर आ चुका है। अब बात करें रैंकिंग फर्स्ट की कि कौन से देश में पूरी दुनिया में सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो दोस्तों ये और कोई नहीं है, ये भारत है। भारत ही पूरे वर्ल्ड की सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का डेस्टिनेशन बन चुका है। इस कारण आने वाले समय में भारत के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां आएगी, क्योंकि भारत में बिजली पानी भी सस्ता है और लेबर की सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने नहीं दी, जिसके कारण कच्चे माल की कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ी नहीं। इस कारण भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई है। परंतु हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, भारत अभी चीन से बहुत ज्यादा आगे नहीं है। अगर भारत को इस मामले में चीन से लगातार आगे रहना है तो भारत को अपनी कुछ कमियों पर ध्यान देना पड़ेगा। भारत के अंदर भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, अफसरशाही और चलते चलते लेबर लोग जो स्ट्राइक करती है उन चीजों की प्रवृत्ति पर रोक लगाना होगा और साथ ही दंगे फसाद इन सभी पर रोक लगाना होगा। तभी हम लोग विश्व में नंबर 1 रह पाएंगे। आगे भी अगर इसमें और अपडेट होगा तो मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।